नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2026 के लिए बिहार ट्रैफिक पुलिस के उस विशाल भर्ती अभियान को डीकोड करने वाले हैं, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। होम डिपार्टमेंट से कुछ बहुत ही बड़ी और पक्की खबरें आई हैं, तो बिना कोई वक्त बर्बाद किए चलिए इस पूरी ऑफिशियल जानकारी को गहराई से समझते हैं। आज के हमारे एजेंडे में बिल्कुल साफ साफ 5 पॉइंट्स हैं। कुल कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, उनका ब्रेकडाउन क्या है, स्मार्ट सिटीज में अचानक ये डिमांड क्यों बढ़ी है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और सबसे ज़रूरी बात, आप इसके लिए अप्लाई कब से कर पाएंगे। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भर्ती अभियान असल में कितने बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। 2091, जी हाँ, होम डिपार्टमेंट ने आधिकारिक तौर पर बिहार ट्रैफिक पुलिस के लिए पूरे 2091 पदों को अपनी मंजूरी दे दी है। मतलब रोजगार के अनगिनत नए दरवाजे अब खुलने वाले हैं। ये नंबर ही अपने आप में बता रहा है कि राज्य सरकार ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर अब कितनी ज्यादा सीरियस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2091 पद आए कहाँ से। तो देखिए, इसका ब्रेकडाउन बड़ा ही सिंपल है। इसमें से 1606 पद वो हैं जो पहले से ही निर्धारित थे, लेकिन इनमें 485 बिल्कुल नए पद जोड़े गए हैं। और अच्छी खबर ये है कि इन दोनों को मिलाकर पूरे 2091 पदों के लिए बहाली का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। चलिए अब सेक्शन 2 पर आते हैं। वैकेंसीज का ब्रेकडाउन क्या है और कौन सी एजेंसी किस पद के लिए एग्जाम लेगी। यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पूरी भर्ती प्रक्रिया 2 अलग अलग एजेंसियां हैंडल कर रही हैं। अगर आप सिपाही यानी कांस्टेबल पद के लिए जा रहे हैं तो आपका एग्जाम CSBC कंडक्ट करेगी। लेकिन अगर आपका टारगेट ASI या दरोगा जैसे ऊंचे पद हैं तो उसकी कमान BPSSC, जिसे हम दरोगा आयोग भी कहते हैं, उसके हाथों में होगी। और अगर आप इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास हैं तो आपके लिए तो ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। कुल 2091 पदों में से अकेले 1533 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के लिए है। आप खुद सोचिए, इसका मतलब है कि ग्राउंड लेवल पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए इससे बड़ा मौका शायद ही मिले। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर। आखिर ये बम्पर भर्तियां हो किन शहरों के लिए रही हैं और वहां इतनी डिमांड क्यों है। तो देखिए, ये जो अचानक इतनी डिमांड बढ़ी है ना, ये आ रही है बिहार के उभरते हुए स्मार्ट सिटीज से, जैसे कि राजधानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। इसके अलावा गया जी का नाम भी इस लिस्ट में बहुत ऊपर है, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ विदेशी पर्यटकों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अब जाहिर सी बात है, शहर बढ़ेगा, गाड़ियां बढ़ेंगी, तो ट्रैफिक पुलिस की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। अगर हम उन 1606 पहले से निर्धारित पदों का जिलेवार आवंटन देखें तो आंकड़े काफी दिलचस्प है। मुजफ्फरपुर इस लिस्ट में सबसे आगे है, अकेले 971 पदों के साथ। उसके बाद गया में 305, भागलपुर में 206 और नालंदा में 124 पद आवंटित किए गए हैं। ये हमें साफ साफ बताता है कि ट्रैफिक का सबसे ज्यादा दबाव इस वक्त किन जिलों पर है। पर एक बात और, ये सिर्फ स्मार्ट सिटीज तक सीमित नहीं है। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि बिहार के 40 मान्यता प्राप्त पुलिस जिलों में से 34 में ट्रैफिक पुलिस पहले से ही एक्टिव है। इसमें बगहा और नवगछिया जैसी जगहें भी शामिल हैं। यानी भर्ती के बाद आपकी पोस्टिंग एक बहुत ही बड़े राज्यव्यापी नेटवर्क का हिस्सा होगी। सेक्शन 4, योग्यता और चयन प्रक्रिया। ये वो हिस्सा है जहां हम बात करेंगे कि आखिर इन पदों तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो आइए इस स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। ऑफिशियल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको 3 मुख्य चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले होगी आपकी लिखित परीक्षा। इसे क्लियर करने वालों को दूसरे और सबसे मुश्किल चरण में बुलाया जाएगा, जो है आपका फिजिकल टेस्ट। इसमें आपकी दौड़ और फिटनेस परखी जाएगी। और सबसे जरूरी बात, जो तीसरी और अंतिम मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो पूरी तरह इसी फिजिकल टेस्ट के मार्क्स पर डिपेंड करेगी। यहाँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार बात है। अगर आप पहले से ही बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। आयु सीमा हो, योग्यता हो या फिर सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी स्ट्रक्चर, इस ट्रैफिक पुलिस भर्ती का पूरा सिस्टम मानक बिहार पुलिस और दरोगा भर्ती के बिल्कुल समान है। यानी अगर आप वहां एलिजिबल हैं तो आप यहां भी पूरी तरह से योग्य हैं। और अब हमारा आखिरी और 5वां सेक्शन, अपेक्षित समय सीमा। आपको अपना अगला कदम कब उठाना है।
हमारे सोर्सेज के मुताबिक अब चूंकि पदों को मंजूरी मिल चुकी है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगले 1 महीने के अंदर कभी भी जारी हो सकता है। और रही बात एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो मानकर चलिए कि 1 से 1.5 महीने के भीतर ऑनलाइन फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लीजिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, ये देखते हुए कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल टेस्ट पर टिकी है। क्या आपकी फिटनेस ही इस नौकरी को पाने की असली चाबी है? सोचिएगा जरूर। क्या सिर्फ किताबें पढ़ना काफी होगा, या आज से ही ग्राउंड पर पसीना बहाना शुरू करना पड़ेगा? आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। तैयारी करते रहिए।